आदाब, मैं हूं काजी इरफान और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों से बना स्पेशल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों की मिसाल बिरयानी के तेज पत्ते से देते हुए कहा है कि मुसलमानों की हालत बिरयानी के तेज पत्ते जैसी हो गई है। सभी पार्टियां मुसलमानों का इस्तेमाल करके उन्हें निकालकर फेंक देती हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इम्तियाज जलील ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को खत लिखा था कि हम भी महायुति की सरकार को रोकना चाहते हैं, ऐसे में हम बात कर सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि हमने अपनी ओर से महाविकास अघाड़ी के साथ जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एमवीए का कोई जवाब नहीं आया। शिया समुदाय के नेताओं ने जयपुर के हवा महल विधानसभा से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में अपील की है। शिया समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि इमामबाड़े में बीजेपी विधायक जबरन घुस गए, जहां पर नमाज पढ़ रही महिलाओं से बदतमीजी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ने अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने आरएसएस पर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा है। उन्होंने दावा किया है कि मेरे पास आओ, मैं आरएसएस के दहशतगर्द होने का सबूत देता हूं। इजराइल द्वारा गाजा में हवाई हमले और बमबारी में 5 फिलिस्तीनी नागरिक शहीद हो गए हैं। उत्तरी गाजा पट्टी में स्थित बेत लहिया में पश्चिमी गोल चक्कर क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में 2 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। इस बीच पश्चिमी गाजा शहर में सिक्योरिटी जंक्शन के पास एक अलग इजरायली हमले में 3 अन्य फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। एक तरफ इजराइल ने हिजबुल्लाह नियंत्रित दक्षिणी उपनगरों के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में अमेरिकी राजदूत ने लेबनान के संसद अध्यक्ष नबीह बेरी को संघर्ष विराम प्रस्ताव का मसौदा सौंपा है। UNRWA ने चेतावनी दी है कि 13 महीने से चल रहे इजरायली हमले के दौरान गजा में मानवीय सहायता की लगातार कमी हो रही है। एजेंसी का कहना है कि जंग से प्रभावित इलाकों में बुनियादी और ज़रूरत की चीज़ों में कमी होती जा रही है। UNRWA के तर्जुमान ने बताया है कि हम हर दिन ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो रोटी के टुकड़े मांगते हैं, यहाँ तक कि इन लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फिलिस्तीनी लोगों की आज़ादी और इजराइल के कब्जे से मुक्ति के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी एडवाइजरी ओपिनियन का हवाला दिया गया है, जिसने इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है और इसे तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि फिलिस्तीनी लोगों को आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग करने और राज्य का दर्जा हासिल करने की अनुमति देने के लिए महत्वपूर्ण है। कुल 170 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देश और दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश शामिल हैं। केवल 6 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिनमें इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, पैराग्वे, माइक्रोनेशिया और नायरू शामिल है। इजराइल में 2 फिलिस्तीनी कैदी समीह एलवी और अनवर एस्लीम की मौत की पुष्टि इजराइल ने कर दी है। एलवी का निधन 6 नवंबर 2024 को हो गया था, जबकि एस्लीम का 14 नवंबर 2024 को इंतकाल हो गया था। इजरायली अधिकारियों ने उनकी मृत्यु की तत्काल घोषणा नहीं की, जबकि इस बारे में सूचित करना उनका दायित्व था। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।